मानव का जीवन कैसा हो, तो कहा कि ये इन तीनों की तरह हो। भागवत ने शिक्षा दिया कि मानव जीवन में क्या है, सबसे पहला आचरण कैसा है, तो सत्य का आचरण, दूसरा धर्म का आचरण, और तीसरा आनंद का आचरण, क्योंकि आनंद तो ईश्वर है खुद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और उधर भी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, आनंद का स्वरूप है परमात्मा। तो आनंद तो सिर्फ स्वयं परमात्मा है, इसलिए कहा कि जीवन दर्शन में तीन चीजें हैं, धर्म, सत्य और आनंद। यही तीन चीजें अपनाना। कैसे, तो देखिए सबसे पहले कहा सत्य, पहले धर्म नहीं कहा, पहले आनंद भी नहीं कहा, पहले कहा सत्य। जीवन का जो पहला चरण है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में तीन चरण होते हैं, एक बाल्यावस्था, दूसरी जवानी और तीसरा बुढ़ापा, यही तीन है। तो तीन अवस्थाओं में जो जीवन का दर्शन है, भागवतकार ये बताना चाहते हैं कि हे पृथ्वी के वासियों, जीवन के पहले चरण में बाल्यावस्था में व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए। सत्य, इसलिए पहले धर्म नहीं कहा। किसी बालक को अगर आप धर्म की व्याख्या करो तो समझेगा नहीं, सत्य के बारे में बताओगे तो समझ सकता है। आप कहो कि बेटा ये सत्य है, ये चीज ऐसा है, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बचपन से जिसको सत्य सिखाया जाएगा तो बड़ा होकर सत्य ही जानेगा। हम तो बचपन से ही बच्चे को असत्य बताते हैं हम लोग, इसीलिए बालक भी बड़ा होकर झूठ बोलता है, क्योंकि सत्य का आचरण, सत्य जिन्नो जिन्नो। एक मदालसा थी, अपने बच्चों को मदालसा, वैदिक में वेद में आता है मदालसा की कहानी, अपने छोटे से बालकों को सिखाते थे, छोटे से बालों को, तू ब्रह्म है, तू ईश्वर है, तू अविनाशी है, तू ही सब है, भजन कर। अपने बालक, छोटे से बालक को सिखाती। अब कोई अपने बालक को अभी सिखाएगा कि तू ईश्वर है, तू ब्रह्म है, तू सत्य है, तू झूठ मत बोल, तू ये मत कर, ये दुनिया प्रपंच है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठर, बोले शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि, वही जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर आना। ये मदालसा ने अपने छोटे से बालक को समझाया कि सत्य क्या है। और जैसे ही बालक को बड़ा हुआ ना, चला गया तपस्या करने के लिए, मात्र कुमारावस्था में। तो सत्य का पालन, सत्य का धारण करने का समय जो है सबसे क्या है, बाल्यावस्था। इसलिए हमें क्या करना है, जीवन दर्शन कहता है, भागवतकार कहते हैं कि सत बालकों को सत्य का पाठ पढ़ाओ। और जब युवा हो जाए व्यक्ति तो उसको क्या पढ़ना है, धर्म का आचरण, धर्म का पाठ पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज्यादा युवा अवस्था में ही व्यक्ति बिगड़ेगा। जो भी अनैतिक नैतिक कर्म होंगे वो तो युवा अवस्था में होगा। बालक नहीं करता है, बूढ़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि असमर्थता है। जितने भी गलत काम होंगे वो सब युवा अवस्था में तो होंगे। तो युवा अवस्था अगर धर्मयुक्त हो, धर्मानुचरण हो, तो ये सारी चीजें गलती होगी नहीं। तो जीवन की जो मध्यायु है, जो युवा अवस्था है, उसमें धर्म का पालन करने की शिक्षा पहले दे डाली कि जीवन की मध्य, इसलिए पहले सत्य और बाद में आनंद, मध्य में धर्म। और जब जीवन की तीसरी अवस्था होगी, तो जब बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापा में न तो सत्य का पालन होगा, क्योंकि सत्य तो अगर पालन हुआ रहेगा तो वो तो आचरण में रहेगा, वो तो आदत में रहेगा, लेकिन धर्म का पालन नहीं हो पाएगा जल्दी। क्योंकि बुढ़ापा होता है तो हम लोग की इंद्रिय शिथिल हो जाती है, काम करना बंद करती है। अब कोई कह दे, व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति कह दे कि मैं जाकर के केदारनाथ में पैदल चढ़ के चढ़ाई करके दर्शन करने जाऊं, जा पाएगा? 80 साल का व्यक्ति थक जाएगा। चाहे कि 4 घंटा बैठ के मैं साधना भजन कर लूं एक आसन में, तो मुश्किल होगा। हाँ, जिसकी साधना है वो कर सकता है, जो बचपन से साधना की है वो कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में होता नहीं है। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। लेकिन इसीलिए तो बचपन से सिखाया जाता है कि धर्म का पालन करो, सत्य का पालन करो, कि वो आदत में लग जाएगा ना। अब कोई व्यक्ति, भी आगे कथा में आएगी, सुखदेव जी कहते हैं कि सारा धर्म कर्म करने का कारण एक ही है, क्या? कि अंत समय में भगवान का ध्यान आए, भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम जीवा पे आ जाए, भगवान की विग्रह, भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप आपके ध्यान में आ जाए। वो अंत समय में आता नहीं है, क्योंकि जीवन भर जो व्यक्ति अपने काम धंधे और सारे प्रपंच में लगा हुआ है, तो मरते समय अगर आएगा क्या? सब सोचते हैं कि मैं तो कर लूंगा ध्यान, ये कौन सी बड़ी बात है मरते समय, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये अभ्यास में नहीं है तो नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 8 बजे सो के उठता है, कह दो कि तुम्हें 3 बजे रोज उठना है, तो उठेगा क्या? उठ ही नहीं पाएगा। उठेगा तो सो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं कि जो आनंद की प्रवृत्ति है, आनंद का आश्रय है, वो जीवन की अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में आनंद का मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि उस समय धर्म का पालन हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सत्य का पालन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आनंद भी तो परमात्मा ही है। इसीलिए आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब यह है कि चुपचाप, ज्यादा कर्मकांड, ज्यादा प्रपंच, ज्यादा विधि विधान के चक्कर में न पड़े कि ऐसे पूजा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे पाठ करना चाहिए, ये चढ़ाना चाहिए, वो चढ़ाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, हाथ धो के छूना चाहिए, वो कर, ये सब के चक्कर में न पड़े। नहा के ही पूजा करेंगे, इन सब चीजों में वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को जीवन में लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? उस समय सिर्फ एक ही काम होता है, बस भगवान का भजन। और भगवान के भजन करने के 3 तरीके हैं, वो चाहे मानसिक करो, उपांशु करो, या वाचिक करो, या बोल के करो, या उपांशु करो, या मन में चलता रहे, जरूरत नहीं है, बस।